कंट्रीज हैं और ये जो है वियना के अंदर अपना मुख्यालय रखती हैं, ठीक है ना। ओपेक प्लस क्या है? तो जो 1960 के अंदर 13 देशों ने मिलकर, कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला जैसे जो बड़े देश थे, इन्होंने स्थापना की थी। 13 देशों के द्वारा जो बना हुआ ओपेक था, ये ओपेक इन देशों के साथ मिलकर बना था। उनके अतिरिक्त जो और तेल उत्पादन करने वाले देश हैं वो ओपेक प्लस में रखे जाते हैं, जिनके अंदर शामिल है रशिया। इसलिए बार बार जो नाम बदनाम होता है ना, वो रशिया का होता है। तो ओपेक प्लस क्या है, फिर से मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना। ओपेक के अलावा जो और तेल पैदा करने वाले देश हैं, यानी इन 13 देशों के अलावा भी जो तेल पैदा करते हैं ना, उनको ओपेक प्लस में शामिल किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं ओपेक प्लस क्या है। तो 13 देश तो वो हैं जो ओपेक में शामिल हैं, एक संयुक्त गठबंधन में शामिल हैं, और 11 देश ऐसे हैं जो ऑयल पैदा तो करते हैं लेकिन वो ओपेक ग्रुप में शामिल नहीं है। उनमें रशिया भी एक है। इन्हें मिलाकर ओपेक प्लस बनता है। तो ओपेक प्लस अपने आप में 13 + 11 लगभग 24 देशों का ऐसा समूह है जो लगभग दुनिया का 100% तेल का भंडार रखता है। अब अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम ऑयल का प्रोडक्शन घटा रहे हैं, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तेल की कीमतों को बढ़ने से रोक सके। हां, ताकत है, खुद सरकारें अगर ये डिसाइड कर लें क्या कि वो अपना टैक्स कट कर देंगी। जैसे इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो जितना भारी भरकम हम जितने का तेल खरीदते हैं ना, उससे ज्यादा का हम टैक्स लगाते हैं। यदि सरकार अपने टैक्स में कटौती कर दे तो संभव है कि हमारे ऊपर इस प्राइस का फर्क ना पड़े, अदरवाइज प्राइस बढ़ना तय है। ये आप बिल्कुल पूरा मान करके चलिएगा, ठीक है साहब। तो ओपेक ने क्या किया? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं आपको। जून के अंदर ऐसा हुआ था कि ओपेक कंट्रीज है ना, वो मान भी गए थे किस बात के ऊपर कि भाई देखिए, रशिया का आउटपुट ड्रॉप हुआ है तो हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लग गए थे। सैंक्शन लग गए थे, इनको ऐसा लगा कि यार हमारी वजह से दुनिया को कष्ट ना पहुंचे। इन्हें मान भी लिया था एक बार के लिए हम कर लेंगे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन अपने आप को ज्यादा ही एक तरह से वो समझने निकला था कि भाई मैं ही हूं दुनिया का सब कुछ मसीहा। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि रशिया ने अभी जो यूक्रेन का 15% हिस्सा कब्जे में लिया ना, उस कब्जे के बाद में रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगा दिए। अच्छा देखिए, फिर वही वाली बात, आप सैंक्शन लगाने की स्थिति में अगर हो तब सैंक्शन लगाएं। खुद का घर बेच करके अगर दूसरे के घर के ऊपर ताला लगाना है तो यह समझदारी कहीं से नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि देखिए, रशिया ने बहुत गलत किया यूक्रेन के ऊपर, हम सैंक्शन लगाते हैं। क्या सैंक्शन लगाया? अब देखना, बेवकूफी किसको कहते हैं? बेवकूफी इसको कहते हैं, इनने कहा रशिया से कि तुमको इस रेट से ज्यादा तेल के पैसे नहीं देंगे, हम तुम्हारा माल खरीदेंगे भी और इतने कम दाम पर खरीदेंगे। एक चीज बताओ मुझे आप, कल को इंडिया मान लो दुनिया के देशों से कहे मैं तेल सामान खरीदूंगा भी, इससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा, जब मैंने तेरे ऊपर सैंक्शन लगाया। तो पगला गए हो क्या? वो तुमको नहीं बेचेगा, किसी और को बेच लेगा। लेकिन ईयू ने धमकी क्या दी कि इतने कम दामों पर तुम्हें हमें को बेचना है, और अगर हमारे अलावा किसी और को बेचा और इससे ज्यादा पर बेचा तो उस देश के साथ हम दुश्मनी कर लेंगे। अब समझो, ऐसे समझो, आसान भाषा में समझो। मान लो क्रूड ऑयल है, एक बार के लिए मान लो $90 प्रति बैरल का भाव है, उदाहरण के रूप में समझना है ना। ईव ने बोल दिया तुम्हें $75 प्रति बैरल के भाव से बेचना है, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट क्या डाल दिया, इंडिया वालों को अगर तुमने 100 के भाव बेचा ना बेटा, तो इंडिया हमारा इंतकाम देखेगा। तो एक प्रकार से सैंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया। रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया ईयू ने। अब ईयू के ऊपर जैसे ही प्रेशर आया ना, तो ये बेचारे सब घबरा गए। कौन? ओपेक कंट्री, जबकि रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, ओपेक प्लस का है। ये घबरा क्यों गए? इनने कहा यार ये व्यक्ति रशिया के सगे नहीं है तो हमारे सगे कब से होंगे? बोले यार रशिया के पहले ही सगे नहीं थे ये। अरे बोले नहीं, आप उस बात को नहीं समझ रहे जो हम समझाना चाहते हैं। बोले क्या? रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाया है। कल को ये प्राइस कैप गल्फ कंट्रीज पर भी लग सकता है। मतलब समझ रहे हैं? सैंक्शन लगाओ या मत लगाओ, कह दिया कि इससे ज्यादा का तेल आप बेचेंगे तो दुनिया के और देश हमारा इंतकाम देखेंगे। तो भाई साहब, ना चाहते हुए भी ये ज्यादा दाम पर सामान नहीं बेच पाएंगे। इससे ओपेक नेशंस ने एकदम रिटेलिएटरी एक्शन किया। इनने कहा अब जाओ भाड़ में। तो ओपेक डिफाइज जो बाइडेन विद ऑयल सप्लाई कट जस्ट एंड ईयू एग्री प्राइस कैप। इनने कहा अब नहीं मान रहे हम। इनने कहा द एक्सपेक्टेड कट बाय ओपेक मेंबर इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मार्केट कंडीशन। OPEC member realize that if the G7 oil price cap on Russia crude is successful or partially successful, it will be used against them. इनके अंदर डर क्या बैठ गया कि बेटा ये तो एक बार रशिया के ऊपर ये करके देख लिए कि रशिया वाले अगर तेल बेचने निकले और उनको इससे ज्यादा दाम पर बेचने की मजबूरी भी हुई तो भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि दुनिया को धमका दिया गया है। तो इसका मतलब कल को तैयारी है, हमारे साथ भी कर देंगे। हम तो मुट्ठी भर 24 देश तो कुल है सब तरह से मिल मिला करके, इनको तो दिक्कत ही नहीं होगी।